Greetings students. Today we will study Kingdom Protista. We are discussing about chapter 2 in which we have studied about Monega. Now we will start Kingdom Protista. Protista resemble with Monega because Monega is unicellular. Protista is also unicellular. All single celled. This word you can see resemble with Monega. But monegans are prokaryotes, protista are eukaryotes. Next point, they may be photosynthetic. They may be photosynthetic or non-photosynthetic. Kingdom Protista is divided into different classes: chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, protozoans, slime molds, etc. Protista may be mostly they are aquatic, but sometimes also found in marshy areas. Protista form link the plant and animals with fungi and also form link in 3 kingdoms. Some members of the Protista recently come under new kingdom after Whittaker proposal. जब विटाकर ने ये दिया, जब इनको किस में डाल दिया गया प्रोटिस्टा को, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है इससे पहले कुछ प्लांट्स में थे, कुछ एनिमल्स में थे. फंजाई इज आल्सो ए न्यू किंगडम अकॉर्डिंग टू विटाकर. इट पहले फंजाई कम्स इन प्लांट्स. नाउ वी विल स्टार्ट द फर्स्ट क्लास ऑफ प्रोटिस्टा, दैट इज क्राइसोफाइट्स. Chrysophytes, first class of Protista, in which you will studied about diatoms and golden algae. इसमें आप 2 एग्जाम्पल मेनली पढ़ोगे, diatoms and golden algae. Desmids are the names of are called golden algae. Means golden algae का दूसरा नेम क्या है? Desmids. अब इनकी हैबिटेट की बात करें तो ये कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैरीन वाटर. ये दोनों तरह के पानी में अवेलेबल हैं. एग्जाम्पल क्या है? डायटम्स. और सेकंड एग्जाम्पल क्या है? गोल्डन एल्गी, जिनको आप क्या कहते हो? डेस्मिड्स. दे आर माइक्रोस्कोपिक. ये आप माइक्रोस्कोप के अंडर इनको देख सकते हो. फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट. जिधर पानी चलता है उसके साथ साथ ये चलते हैं, इन्हें कहते हैं प्लैंकटॉन्स. मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक. ज़्यादातर ये अपना खाना अपने आप बनाते हैं. इनमें 2 शेल होते हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, जैसे कि सोप बॉक्स. सेल वॉल किससे बनी हुई है? सिलिका से. और दोनों शेल आपस में ओवरलैप करते हैं, जैसे कि सोप केस में होता है, सोप बॉक्स में होता है. और सोप बॉक्स में सोप होता है. सोप क्या होता है? ऑर्गेनिज्म. वॉल किससे बनी हुई है? सिलिका से. और जो इनडिस्ट्रक्टिबल है, जिसको तोड़ना आसान नहीं है. जैसे डायटम की डेथ हो जाती है और लेफ्ट बिहाइंड, और पीछे क्या छोड़ जाती है? वो सेल वॉल. हैबिटेट में उनकी सेल वॉल वहीं पर रह जाती है. और बार बार जैसे ये मरते जाते हैं, डेथ होती जाती है, और सिलिका जो है वो एक्यूमुलेट होती जाती है. सिलिका के एक्यूमुलेट होने से क्या बन जाती है? ये अर्थ डायएटमेशियस अर्थ, क्योंकि ये डायएटम से बनी है और जिसकी वॉल किससे बनी है? सिलिका से. और इस काम के लिए कितने ईयर्स लग जाते हैं? बिलियंस ऑफ ईयर्स. बीइंग ग्रिटी मतलब ऐसे जैसे चुभने वाली, जैसे कि आपने देखा रेत होती है. ये पॉलिशिंग में यूज़ होती है. इसका पहला आपने देखा एप्लीकेशन क्या है? इट इज़ यूज इन पॉलिशिंग. नंबर 2 फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स. नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ सिरप. तो 3 आप इसके बारे में पढ़ सकते हो. क्या एप्लीकेशंस? यूजेस, पॉलिशिंग में यूज़ होना, ऑयल की फिल्ट्रेशन में, सिरप में. डायटम्स का क्या कहते हैं हम? इनका मेन क्या है? ओशियंस में इतने ज़्यादा डायटम्स हैं कि ओशियंस का इन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस. और प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस में खाना बनाते हैं. इन दिस वे यू हैव स्टडीड कि क्राइसोफाइट्स में क्या एग्जाम्पल है? डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिन्हें हम कहते हैं डेस्मिड्स. ये कहाँ पाए जाते हैं? एक्वेटिक में. कौन कौन से? फ्रेश वाटर एज वेल एज मैरीन वाटर में.
और जैसे पानी चलता है ये क्या चलते हैं, पैसिवली साथ साथ। दे आर आल्सो कॉल्ड प्लैंकटॉन्स। क्या कहते हैं इनको, प्लैंकटॉन्स। और इनकी सेल वॉल किससे बनी होती है, सिलिका से। और दोनों से जो शेल हैं वो क्या है, ओवरलैपिंग है। और इन्हें हम कहते हैं इंडिस्ट्रक्टिबल। क्या कहते हैं, इंडिस्ट्रक्टिबल। और उसके बाद आपने देखा जैसे डायटम की डेथ हो जाती है और सारे डायटम्स वहीं के वहीं आ जाते हैं, सेल वॉल उनकी सिलिका से बनी होती है और ये वहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं। और इनको क्या कहते हैं हम, वो डायटमेशियस अर्थ। और बीइंग ग्रिटी, इनकी एप्लीकेशन अभी आपने पढ़ी, पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पीएमटी में जो आ चुका है, एक तो आपको आ चुका है सिलिका से सेल वॉल बनी हुई है। सेकंड जो क्वेश्चन आया हुआ है कि चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस में कौन है, डायटम्स। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स आपने देखा वो वाले जो पहले पढ़े थे वो क्या थे, फ्रेश वाटर। और ये क्या है, ये क्या है, मैरीन। वो दोनों थे, फ्रेश वाटर भी और मैरीन भी। ये ज़्यादातर क्या है, मैरीन। और फोटोसिंथेटिक वो भी थे और ये भी हैं। इनमें उनमें आपने देखा ग्रीन थे कलर, इनमें आपने देखा कई कलर्स के हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, रेड पिगमेंट्स, क्योंकि इनमें बहुत सारे पिगमेंट हैं जिस वजह से इनका कलर क्या है, डिफरेंट। सेल वॉल उनकी किससे बनी हुई थी, सिलिकॉन से, सिलिका से। और इनकी सेल वॉल किससे बनी है, सेलुलोज से। इनमें 2 फ्लैजिला है, उनमें फ्लैजिला नहीं थे। एक फ्लैजिला आपने देखा लॉन्गिट्यूडनल है ऐसे, और दूसरा क्या है, ट्रांसवर्स। एक लॉन्गिट्यूडनल है, दूसरा क्या है, ट्रांसवर्स। और इनमें एग्जाम्पल हम कहते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स का, रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स। ये पीएमटी में बहुत बार आ चुका है। एग्जाम्पल को कहते हैं गोनोलॉक्स। इनकी सबसे क्वालिटी क्या है, इनकी क्वालिटी क्या है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन। बहुत जल्दी क्या करती है ये, मल्टीप्लाई, इतनी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं जिससे सी क्या दिखाई देता है, रेड। और ऐसे लगता है जैसे कि समुद्र में क्या आ चुका है, ज्वार भाटा। और ये रेड टाइड्स बोलते हैं इनको। जैसे आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था कल, एल्गल ब्लूम्स। ऐसे ही आपके क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का है, आपसे पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय रेड टाइड्स। यू विल राइट गोनोलॉक्स विच इज़ कॉल्ड रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स मल्टीप्लाई वेरी रैपिडली एंड गिव द अपीयरेंस रेड टू द सी, देन इट इज़ कॉल्ड रेड टाइड्स। और इसका ड्रॉबैक क्या है, इनमें से क्या निकलते हैं, टॉक्सिन्स, जिससे वहाँ रहने वाले मैरीन एनिमल्स को ये क्या कहते हैं, मार देते हैं। मैरीन एनिमल्स में कौन है, फिशेस, क्योंकि ये टॉक्सिन्स निकालते हैं जिससे उनकी क्या हो जाती है, डेथ। अब हम अगला पढ़ गए क्या, यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स में आपने देखा बड़ा बिल्कुल नया टॉप पॉइंट आएगा, ये फ्रेश वाटर है, जबकि पहले वाले क्या थे, फ्रेश वाटर एज वेल एज मैरीन। जबकि सेकंड वाले क्या थे, मैरीन। और ये वाले क्या है, फ्रेश वाटर। और वो दोनों के दोनों एक्वेटिक थे। ये खड़े पानी में मिलते हैं, स्टैंडिंग वाटर में अवेलेबल होते हैं। ये कहाँ अवेलेबल होते हैं, स्टैंडिंग वाटर में। और दूसरा, इनकी जो वॉल होती है, पहले वाले की किससे बनी हुई है, सिलिका से। सेकंड वाले की किससे बनी हुई है, सेलुलोज से। और इसकी बनी हुई है पेलिकल से। और ये पेलिकल की जो इम्पोर्टेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ये इसी को क्या बनाती है, फ्लेक्सिबल। जहाँ मर्जी आगे आगे ये स्लिपरी बन जाती है। और ऊपर वाले में, पहले वाले में फ्लैजिला नहीं थे, सेकंड वाले में 2 फ्लैजिला थे, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। और इसमें 2 फ्लैजिला है, एक लंबा और एक छोटा, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। और ये फोटोसिंथेटिक है, पहले वाला भी फोटोसिंथेटिक था, सेकंड वाला भी और थर्ड वाला भी क्या, फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये अपना खाना अपने आप बनाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है इनको लाइट नहीं मिली तो ये क्या बन जाते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। और ये स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, खा जाते हैं। और इंटरेस्टिंगली क्या पॉइंट है, इनमें जो पिगमेंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएमटी में आने वाला और आ ही चुका है। ये यूग्लिनॉइड्स में वो पिगमेंट होते हैं जो किस में होते हैं, प्लांट्स में। सेम पिगमेंट है यूग्लिनॉइड्स में जो कि किस में है, प्लांट्स में। इसलिए यूग्लिनॉइड्स को हम क्या मानते हैं, एडवांस। यूग्लिनॉइड के लिए कैरेक्टरिस्टिक एक आप भी अपनी कॉपी में लिख सकते हो। यूग्लिना क्या कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल के बीच में। इसमें दोनों के करेक्टर मिलते जुलते थे, ये आप इस डायग्राम में देखें। अगर इसमें फ्लैजिला है तो ये मूवमेंट कर सकती थी, इसलिए इसको एनिमल किंगडम में डाल दिया गया। लेकिन ये अपना खाना अपने आप बनाती थी, इसलिए इसको एनिमल प्लांट किंगडम में डाल दिया गया। फिर ये आज की डेट में ये क्या कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल में, दोनों के फीचर्स को क्या कहती है, शो। नेक्स्ट किंगडम
स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स ये सबसे अलग है। अब तक आपने सारे पहले दो पढ़े फोटोसिंथेटिक, सेकंड फोटोसिंथेटिक पढ़े, और सेकंड और फर्स्ट फोटोसिंथेटिक, और थर्ड वाला क्या था, फोटोसिंथेटिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉफिक। स्लाइम मोल्ड क्या है, सैप्रोफिटिक, जो डेड चीज़ों को खाते हैं। किन को खाते हैं, डिकेइंग ट्विग्स को, लीव्स को एनगल्फ करते हैं। अगर जैसे ही अच्छा मौसम आता है, सूटेबल कंडीशंस में ये इकट्ठे हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, और इंग्लिश का वर्ड इसमें यूज़ किया गया प्लाज्मोडियम। ये आप कंफ्यूज मत करना, जो मलेरिया फैलाता है ये वो प्लाज्मोडियम नहीं है, इनके ग्रुप को कहते हैं प्लाज्मोडियम। और ये काफ़ी बढ़ते जाएंगे और सेवरल फीट तक ये स्प्रेड हो जाते हैं। लेकिन अगर मौसम ख़राब है, अनफेवरेबल कंडीशन है, ये प्लाज्मोडियम क्या करता है, ये ग्रुप ऑफ स्लाइम मोल्ड्स क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट और अपने आगे क्या बना देते हैं, फ्लोटिंग बॉडीज़ एट द टिप। जो आपने 10th में पढ़ी हुई है राइजोपस म्यूकर, उसमें आपने देखा हुआ स्पोरेंजियम बन जाता है, जिसमें स्पोर्स बन जाते हैं। जैसे ही अच्छा मौसम आता है, स्पोरेंजियम टूट के स्पोर्स को क्या कर देता है, डिस्पर्स। ये स्पोर क्या होता है, बड़े रेजिस्टेंट है, कई सालों तक सर्वाइव कर सकते हैं एडवर्स कंडीशंस में, और हवा इनको उड़ा के इनके सूटेबल सबस्ट्रेटम पे ले जाती है। तो आपने क्या पढ़ा, 3 किंगडम को 3 हम क्लासेस पढ़ चुके हैं। पहली आपने पढ़ी थी क्राइसोफाइट्स, देन डायनोफ्लैजिलेट, फोर्थ वन इज स्लाइम मोल्ड्स। पहले आपने देखा पहले 3 में आपने क्या बात नोट करी, फोटोसिंथेटिक थी, और थर्ड वन में आपने हेटेरोट्रॉफिक नेचर भी नोट करी। स्लाइम मोल्ड सबसे अलग है, सैप्रोफिटिक है। और इनमें से कोई भी 3 क्लासेस जो 4th क्लास में डिस्टिंग्विश फीचर है वो क्या है, ये फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, इनके ग्रुप को प्लाज्मोडियम कहते हैं, ये डेड चीज़ों को खाते हैं, इनके स्पोर रेजिस्टेंट है, ये इनके न्यू फीचर्स हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे प्रोटोजोआ, ये 4th क्लास है, ये लास्ट क्लास है, क्योंकि हम अगर क्लास ये स्टार्ट भी करते हैं तो टाइम ज़्यादा हो चुका है। थैंक यू।